अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द लेट नाइट शो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारा मुल्क इसी तरीके से शादबाद रहे और हमेशा कामयाब रहे। आज के हमारे गेस्ट हैं एहसन इकबाल। आपका तारुफ है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम चल के उनका तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत हैं? एहसन भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपने की, जो आपने मेहनत की, स्ट्रगल किया, तो आसान रहा? कैसी रही जर्नी? हाँ, बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे माशरे का एक वो है कि थोड़ा सा है ना, हम लोग कैरियर काउंसलिंग के ऊपर जो है ना इतना ज़्यादा वो नहीं देते, क्योंकि हाँ हमारे बड़े जो हैं वो मतलब एक चला आ रहा है कि हाँ लड़का है तो इंजीनियर बनना है, लड़की है तो डॉक्टर हाँ, बनना है। वो पर खुद ही तो बताते हैं कि हाँ, भाई इंजीनियर बनना है आपने, बस ऐसा ही आपने है। डॉक्टर बनना है। तो अब वो चीज़ जो है हमारे दिमाग में भी थी, पता नहीं था, बस ये पता था इंजीनियरिंग करनी है। हम्म क्या करना है ये नहीं पता था। फिर खैर हमारे कुछ साथी जो कि गाइडेंस के लिए थे, उन्होंने फिर गाइड किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, ये फील्ड ऐसी है कि जो कि फ्यूचर में जो है ना स्कोप है इसका फ्यूचर स्कोप में। है। तो यूनिवर्सिटी में जाने से पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उसके बाद ये है कि जब मैं गया तो मुझे थोड़ा मज़ा आने लगा। मैंने कहा हाँ यार, ये तो तो ऐसी चीज़ है खुद जिसमें को जो है अच्छा लगा या किसी दोस्त को देखा या किसी और नहीं, को खुद ही देखा? इंटरेस्ट बनता गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मतलब पहले सेमेस्टर के अंदर कुछ टीचर्स का क्रेडिट जाता है कि टीचर्स मुझे कुछ अच्छे मिल गए, और कुछ ये हुआ कि जो ग्रुप था मेरा वो भी, उसमें भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स थे। तो ये हुआ कि खुद फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही ऐसा इंटरेस्ट बन गया कि मुझे लगा कि हाँ ये एक चीज़ है जो कि मैं कर सकता हूँ। वरना उससे पहले मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की थी। मैंने जो है इलेक्ट्रिकल की तरफ भी अच्छा सोचा, अच्छा मैंने जो है अच्छा, तो जो घर वाले कह रहे थे, जैसे वालिद साहब कह रहे हैं या वालिदा कह रही हैं, वो क्या था? कुछ प्रेशर नहीं था ऐसा सच है, लेकिन ये था कि हाँ बस कुछ कर लो, पढ़ लो, और जो है ना इंजीनियरिंग कर लोगे तो लाइफ बन जाएगी। वही जो नॉर्मल घर का वो माहौल होता है, वैसे ही माहौल हमारा भी था। बड़े बस वो था कि करना क्या ये नहीं पता था, ये पता था इंजीनियरिंग करनी है। तो बस जब यूनिवर्सिटी में इत्तेफाक ऐसा हुआ, खुद ब खुद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ ही चले गए। तो ये फील्ड चेंज करते वक्त कितनी मुश्किलात आई? क्या मतलब घर फील्ड वालों की चेंज तरफ से कुछ भी या नहीं हुआ। खुद को, घर जैसे होता है ना कि यार ये पढ़ाई मुश्किल कर ली मैंने, मुश्किल फील्ड कर ली, मुझसे नहीं हो नहीं, रही अब? फील्ड मुश्किल नहीं है, बस ये है इंटरेस्ट आपका होना चाहिए फील्ड में। मतलब ये मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कोई मुश्किल नहीं हुई। 4 साल मेरे जो ग्रेजुएशन मैंने की उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि मैं लगूं कि यार, मतलब होता है ना कि लगे मुझे मुश्किल हो रही है। लेकिन ये हुआ कि हाँ मुझे टीचर्स पे ये है कि टीचर्स मुझे काफ़ी बेहतर मिले, और दूसरा फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद इंटरेस्ट जब बनता गया मज़ा आने लगा, क्योंकि मेरे अंदर मतलब एक टेक्निकल माइंड तो था मेरा हमेशा से। मैं ये सोचता था कि यार ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है। तो हाँ। वो चीज़ जो है ना, फिर जब उसकी डेप्थ में गए तो ज़रा एक्सप्लोर की चीज़ें। फिर ये है कि आजकल के दौर में तो इंटरनेट इतना अवेलेबल है कि बंदा हर चीज़ पढ़ी हाँ, जाती है इंटरनेट के इसी ऊपर। हवाले से एक सवाल आ रहा है मेरा कि कोई मुश्किल आई कोर्स के हवाले से? जैसे हम लोग 9 मैट्रिक में ही अभी तक फ्लॉपी डिस्क पढ़ बिल्कुल रहे हैं, ऐसी तो ही इस है। कोर्स के हवाले से क्या मुश्किल हुई? अच्छा, मैंने जो है ना अपनी मैट्रिक इंटर जो किया था वो कंप्यूटर साइंस से नहीं किया था, मैंने प्री इंजीनियरिंग से किया था। और 9th भी इत्तेफाक है, 9th क्लास में ही मैंने अपनी जो है मेडिकल ली हुई थी। उसके बाद मैंने प्री इंजीनियरिंग पे स्विच वाह। किया। हाँ। उसके बाद तो 9th क्लास के, लेकिन मैंने कोर्स पढ़ा है कि कोर्स मतलब बहुत, मतलब कह लें कि आप 90s का कोर्स पढ़ा रहे हैं, 90s से ही पहले का 80s का कोर्स आप अभी तक पढ़ा रहे हैं, जो कि जो है ना मतलब यूज़ भी नहीं हो रहा। हम फ्लॉपी और डिस्क पढ़ दुनिया रहे हैं। एआई पे पहुंच गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ रहे हैं जिसमें जो है ना कुछ MBs होते हैं, और दुनिया जो है वो इतनी सी चिप के अंदर जो है ना TB डाटा लेके हाँ, घूम रही है। टेराबाइट का दौर है, एआई चल रहा है, लोगो डिजाइनर खत्म बिल्कुल ऐसे ही होते है, जा रहे हैं एआई की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। और हम जो है ना, हमारा जो स्कूल लेवल का कोर्स तो बिल्कुल ही एकदम ज़ीरो है। हम्म। मतलब उसका कोई आगे यूज़ नहीं है, ना कोई आगे मतलब कोई स्कोप नहीं है अच्छा, उस चीज़ का। कंप्यूटर की फील्ड के हवाले से भी वे खत्म है या ओवरऑल कि हम? नहीं, ओवरऑल मुझे लगता है कि हम लोग जो है ना बहुत पीछे हैं। मतलब चाहे मैंने जैसे वो जो है 9th क्लास में मैंने मेडिकल ली थी, मेडिकल तो खैर मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करी, लेकिन ये है कि उसके अंदर मुझे कुछ इतना ख़ास वो नहीं लगा कि हाँ मतलब जो है ना मतलब मज़ा है पढ़ने में। बस वही है कि हमारे यहाँ एक चीज़ चली जा रही है कि लर्निंग नहीं करते हम लोग। बेसिकली हम लोग ना बच्चों की जो है ना मेमोरी का टेस्ट ले रहे होते हैं कि कितना अच्छा बच्चा याद कर सकता है। अच्छा। लर्निंग मतलब ये है कि बच्चे को समझ में आए, बच्चा खुद से वो चीज़ परफॉर्म करे। हमारे यहाँ वो टेस्ट नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ ये टेस्ट हो रहा है बच्चों का मेमोरी के कितने अच्छा मेमोराइज कर रहा है बच्चा। लर्निंग एक अलग चीज़ है और मेमोराइज एक जी। अलग तो ये चीज़ है। बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो ये भी यही कर रहे हैं? नहीं, अब मुझे लगता है कि आहिस्ता से, जैसे मैं नए बच्चों को जो देख रहा हूँ जो कि जो है ना कहेंगे प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में, वो ये है कि थोड़ा सा उनको अच्छा, जो अच्छे स्कूल्स हैं, हर स्कूल नहीं लेकिन ये कुछ अच्छे स्कूल ऐसे हैं जो कि जो है ना
मैंने देखा है, नोट किया है कि वो जो है ना बच्चों की स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, लाइक कि उनको जो है ना वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर रहे हैं कि जो है ना ये चीज़ क्यों हो रही है ऐसे। अब जैसे पढ़ाई को उन्होंने एज आ समझ लें कि गेम बनाया हुआ है, तो वो इसमें बच्चा भी इंटरेस्ट लेता है, और फिर जो हमने जैसे पढ़ा था कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वो इससे निकल के थोड़ा सा जो है एडवांस पे आ गए कि बच्चे को समझाएं कि भाई कि ये काम क्यों हो रहा है और ये काम कैसे हो रहा है। तो उसमें ये कि इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होता है बच्चे का और उसको मज़ा भी आ रहा होता है। अब हम अगर अपनी बात करें या फिर हमसे पहले वाले दौर में, तो उसमें सिर्फ एक बहुत मशहूर है यहाँ पे, रट्टाफिकेशन इज़ द बेस्ट क्वालिफिकेशन। तो वो इसी वजह से कि बस याद करे जाओ, याद करे जाओ। क्यों याद करना है ये नहीं पता। जो जितना कुछ आपने भी याद किया होगा, मैंने भी याद किया, अभी याद तो नहीं रहा मैं, हम तो भूल चुके हैं उसको, लेकिन बस एक ग्रेड लेने के लिए हमने इतनी वो की है, कोशिशें की हैं कि बस किसी तरीके से हम पास हो जाएं, और उसका कोई रिटर्न हमें नहीं मिला। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, इसमें काफ़ी कम मुझे नज़र आते हैं स्टूडेंट। अच्छा, अब तो ऐसा क्यों है? इसमें थोड़ा सा ये है कि स्टूडेंट्स कम नहीं है। स्टूडेंट अगर डिमांड की बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत जॉब्स हैं, और दुनिया के अंदर भी अभी ये है कि रिसेशन चल रहा है थोड़ा सा, वो वर्ल्ड वाइड चल रहा है हर फील्ड के अंदर, लेकिन ये है कि इन फ्यूचर इसके अंदर बहुत जॉब्स आने भी वाली हैं। और अभी भी ऐसा है कि हर फील्ड के अंदर आपकी जो है डाउन साइजिंग चल रही है, लेकिन आईटी के अंदर बहुत कम चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हर बंदा परेशान है। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है, अगर मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि ईयरली बैच जो निकाल लो होते हैं सब यूनिवर्सिटीज़ मिला करके, आप जितनी भी यूनिवर्सिटी ले लें, चाहे NED हो या UBIT हो या फिर कोई डॉ यूनिवर्सिटी हो या दाऊद हो या फिर क्या नाम है इंटीरियर सिंध की यूनिवर्सिटी हो, मेरा ख्याल है 1000 से 1500 स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। यही आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, तो मेरे साथ जो मेरा अपना बैच था वो अराउंड 500 का था, मेरी यूनिवर्सिटी का, मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया, वो अराउंड 500 का बैच था। और वो 500 का बैच अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी निकाल सकती है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि हर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता। मेजोरिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बिल्कुल मेजोरिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के इस पर जा रहा होता है। और वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एक तो मेरिट बहुत वो है, हाई है, और दूसरा कि सीट्स लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड है। अगर आपकी ईयरली सीट अगर आपकी 150 है, 150 है या फिर 250 है, तो ये बहुत कम है, क्योंकि आपकी जो डिमांड है इससे कहीं ज़्यादा है। और फिर इसमें से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जो है ना जिनकी टेक्निकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उनकी लर्निंग मेमोराइजिंग कैपेसिटी कहूँगा, लर्निंग कैपेसिटी तो नहीं कहूँगा, याद करने की जो सख्त है वो बहुत कम होती है। तो वो जैसी बात है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, लेकिन वो टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, बहुत अच्छे उनके जो है ना चीज़ें समझ में आ रही थी। यही वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आते हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो फिर जो है ना बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड्स भी ला रहे होते हैं, और फिर उनको बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी बैठे होते हैं। मेरे साथ अपने कुछ साथी हैं जो कि जो है ना मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, जो कि जो है इंटर तक मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट थे। वजह उसकी यही थी कि वो जो है ना याद नहीं कर पाते थे चीज़ें, और यही वो यूनिवर्सिटी के अंदर आए तो वो जो है ना 4 GPA लेके आ रहे हैं, और जो है 4 GPA लेने के बाद चलो यूनिवर्सिटी के अंदर हम कह लें कि लग चल गई उनकी, उसके बाद भी वो जिस पोजीशन पे इस वक्त बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि उनके अंदर कोई टैलेंट था तभी वो बैठे हुए हैं। तो अब ये चीज़ जो पहचानने की है ना, ये हमारी सिस्टम के अंदर थोड़ी सी कमी है इस चीज़ की। हम सिर्फ जो है ना उसकी तरफ लगे हुए हैं कि बच्चा याद कर ले और जो है ना सीट ले ले, तो ये थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। ये याद करने की सलाहियत जो आपने बताई है, यंग जनरेशन जो अभी है, जो स्कूल में प्राइमरी है, जो उस 9 मैट्रिक में है, वो इस वक्त क्या बनने के लिए कोशिश करें? आप क्या देख रहे हैं? क्या मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई मीमर बना हुआ है, ऐसा ही कोई ब्लॉगर बना हुआ है, कोई गेमर बना हुआ है, तो पढ़ाई की तरफ इनका ध्यान है या बस खाली हट जाके अटेंडेंस पूरी करके वापस आ? ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी कह लें आप, आपकी जो जनरेशन है उसमें से जो है मेजॉरिटी लोग इस तरफ जा रहे हैं। हर किसी की लक नहीं होती वो कर दे, बहुत सारे लोग अच्छा भी कर रहे हैं यूट्यूब के अंदर और जो है ना डिफरेंट चीज़ों के अंदर अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि हर किसी के अंदर वो नहीं होती। हमने ना असल में ईजी वे देख लिया कि मैं आसानी से क्या काम कर सकता हूँ, अपना कंफर्ट जोन किया हुआ है। अब कंफर्ट जोन में ही रह के कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना वो कंफर्ट जोन में वो जो है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जो है मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि मैंने मैट्रिक क्लास से ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किए थे। क्यों? क्योंकि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और दूसरा ये था कि मैं जो ना थोड़ा सा एक जो है ना वो होती है ना कि बच्चे की चाह होती है कमाने की, यार ये मैंने अपना खुद कमाया, तो उसमें एक मजा भी रिवाइंड होता जा रहा है। बिल्कुल, वो कोर्स भी रिवाइंड होता जा रहा है, तो एक वो जो अपनी अर्निंग है ना उसका मजा कुछ और है। तो वो ये लड़का ही समझ सकता है। बिल्कुल, उसका मजा कुछ और है।
आपको लाखों रुपए जो है आपके वालिदैन दे दें, लेकिन आपने अगर 1000 रुपये भी कमाए ना, तो उसका वो अलग है कि यार ये मेरे अपने पैसे हैं जो मैंने अपनी मेहनत से कमाए। तो एक ये वाली चीज़ हमारे अंदर कम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में हमारे अंदर ना कमी है, हमारी जनरेशन के अंदर, कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम लोग जो है ना, पहले समझ लें कि 16-17 साल तक तो सिर्फ जो है ना तफरीह में लगे, लाडले बने हुए होते बिल्कुल लाडले बने हुए हैं, दोस्त यारी में घूम रहे हैं। दोस्ती यारी भी करनी चाहिए, लेकिन ये है कि उसमें हर चीज़, हर गैदरिंग के अंदर एक अच्छा, अगर आप टॉपिक निकाल लें तो आपकी भी लर्निंग है और आपके साथ आपके दोस्तों की भी लर्निंग है। तो वो चीज़ एक कमी है हमारे जनरेशन के अंदर। हम लोग जो है ना कि सोचते हैं ना, तो अगर ये चीज़ भी हम सोचेंगे तो बहुत बड़ा सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट जो है ना गूगल खोलूँगा। गूगल भी देखें कहाँ से, 90s में अगर आप गूगल देखें तो कहाँ से शुरू हुआ, अमेज़ॉन कहाँ से शुरू हुआ, ये चीज़ नहीं देख रहे हम। उसके पीछे जितनी उसने मेहनत की है वो नहीं देख रहे हम। डायरेक्ट जो है ना वो $1 मिलियन कंपनी खोलेंगे जी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ, और मैं आज कंपनी खोलूँ, कल से वो प्रॉफिटेबल हो जाए, ये भी एक कमी है, ये भी एक मसला है। नहीं हो सकती क्योंकि आपको शेख चिली बन जाते हैं। बिल्कुल, हमारी जनरेशन काफ़ी ज़्यादा जो है ना शेख चिली टाइप भी है, कि उसके अंदर जो है ना वो नहीं है कि थोड़ी सी स्ट्रगल करे। स्ट्रगल करेंगे तो जो है ना वो होगा, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। आईटी लेवल इस वक्त पाकिस्तान का क्या है, लेवल आईटी का? अच्छा, आईटी में अगर मैं क्वालिटी वाइज कहूँ अपने, तो सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन आईटी में। बिल्कुल। तो हमारी जो सर्कल है आईटी का, इसके अंदर अगर मैं क्वालिटी वाइज देखूँ ना, तो हम दुनिया में अच्छे माने जाते हैं। मतलब हमारे पास अच्छे डेवलपर्स हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं जो कि जो है ना वो करते हैं। मैं बेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ की थोड़ी कमी है, कहेंगे आपके हमारे अंदर जो है लाइक के हमारे पास जो है ना जॉब्स भी नहीं है। जॉब्स वगैरह तो हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आपको इंटरनेशनल जॉब्स मिलती हैं। वो अभी मुझे याद है, जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो आप फ्रीलांसर मांगती है, उसके पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है शायद, ऐसा ही है सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर्स। उसमें जो है आपकी इस जॉब के अंदर, इस फील्ड के अंदर जॉब्स की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एक तो फिजिकल होना ज़रूरी नहीं है, आप रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, आप दुनिया में बैठे हुए। मैं भी जो जिस जहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये यूरोपियन कंपनी है जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, एज अ रिमोट एम्प्लॉय जॉब कर रहा हूँ। और अब उन्होंने खैर अपना ऑफिस भी खोल लिया यहाँ पे। तो इसी तरीके से और भी मेरे दोस्त हैं जो कि इसी तरीके से, कोई जो है ना यूके कंपनी के साथ काम कर रहा है, कोई अमेरिकन कंपनी के साथ काम कर रहा है, कोई मिडिल ईस्ट में किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आईटी के लिए? गवर्नमेंट को ना सबसे पहले तो जो है ना थोड़ा सा इसकी तरफ फोकस करना चाहिए। अभी मैंने जो है क्या नाम है वो देखा, हमारे गवर्नर साहब ने जो है कुछ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, और कुछ जो है ना फाउंडेशन जो है फलाही इदारों के साथ मिलकर भी, और फलाही इदारों ने प्राइवेट उसमें भी अपने स्टार्ट किए हैं। लेकिन उससे पहले ना ये सिर्फ स्किल डेवलपमेंट है। आपको जो है ना सर्टिफिकेशन की से पहले जो है ना आपको डिग्री पे थोड़ा सा वो ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन होता जा रहा है कि डिग्री जो है ज़रूरी नहीं है, स्किल्स होना ज़रूरी है। स्किल्स होना ज़रूरी है पर डिग्री के साथ ज़रूरी है, डिग्री के साथ। बिकॉज अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई इंटरनेशनल कंपनी हायर करे तो वो मुझसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी, वो मुझसे मेरी स्किल की जजमेंट वो बाद में करेगी, पहले मुझसे पूछेगी कि तुम्हारे पास डिग्री कौन सी है। अगर मेरे पास डिग्री ही नहीं है तो वो तो मुझे एलिजिबल ही नहीं करेगी, वो मुझे मेरी सीट वहीं से ही डिस्कार्ड कर देगी कि ये एलिजिबल नहीं है स्टूडेंट। तो इसलिए डिग्री होना ज़रूरी है सबसे पहले तो, और डिग्री भी क्वालिटी वाली। हमारे पास जो है ना बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जो कि डिग्री तो करा रही है, लेकिन उनका जो स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं वो इतने क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं है, बिकॉज ये कि वो एक तो खुद टीचर्स उनके पास इतने स्किल्स वाले नहीं हैं, और दूसरा ये भी कि कुछ स्टूडेंट भी जैसे आते हमारे यहाँ एक जो है ना क्या कहेंगे स्पून फीडिंग वाली सिस्टम है कि जो है ना मुझे ला के मेरे मुंह में डालोगे तो मैं खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं होता, आपको खुद भी कुछ हम लोग बेसिक से ही खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा जो बेसिक्स है वो खराब हुए में, तो इस वास्ते हम जो जब बड़े हो जाते हैं ना तब तक हमें हमारी मेच्योरिटी की एज जो है ना हमारी बहुत ऊपर है। 24-25 साल के बाद बच्चे का जाके मेच्योर हो रहा है, जो कि बहुत लेट है आपकी जो है ना। हालांकि अगर हम बाहर की कंट्रीज हैं वेस्टर्न की साइड की, ये वहाँ पे जो 25-26 है तब तक तो एक लड़का मिलियनर बन जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, हर कोई नहीं, लेकिन ये है कि हाँ जो आपके बड़ी बड़ी मिसालें हैं वो जो है मार्क ज़करबर्ग की हो गई या फिर जो है ना इलॉन मस्क की हो गई, तो ये इस एज के अंदर काफ़ी ज़्यादा आईटी के काम में, जो कंप्यूटर की फील्ड में और अदर बिजनेसेस में भी, उसमें भी बड़ी बड़ी कंपनीज लॉन्च कर रहे हैं लोग। अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क चंद्रयान 3 स्पेस जो उन्होंने भेजा है, रोबोट भेजा है चांद पर, उन्होंने साउथ पोल की साइड चांद की, लूनार की, उस पर कोई भी नहीं गया मुल्क, कोई भी मुल्क नहीं गया अभी तक। और उसने हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक अपना रिकॉर्ड बना लिया
वो चांद पर पहुंच चुका है अभी भी, और हमारा आज का जो जनरेशन, यंग जनरेशन है, वो अभी भी अपने महबूब के लिए चांद तारे तोड़ने की बातें कर रहा है। बिल्कुल। तो ये हम अभी भी 90s में हैं, 80s में हैं, या फिर उससे भी बदतर होते जा रहे हैं, या उनके पता है उनको, उसके बावजूद भी बस कंफर्ट जोन में रुके हुए हैं। ये क्या है यार? थोड़ा सा मैंने वही बताया ना, मेच्योरिटी का लेवल हमारे यहाँ बहुत लेट आता है जाके। अगर 24 साल, हमारा मसला ये है कि बच्चे की उम्र 22 साल की उम्र में शादी की तो जाती है, लेकिन मेच्योरिटी की नहीं हो रही होती है। मेच्योर हो जाके 26 साल की उम्र में हो रहा है। अगर वो 26 साल की उम्र में जाके मेच्योर हो रहा है, तो फिर वो कब जाके जो है ना इंडस्ट्री के अंदर अपना काम करेगा। अब जब तक मैं क्या नाम है 26 साल के जाके मेच्योर, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ को किस तरीके से करना है। तो फिर जब अगर मैं इंडस्ट्री में जा रहा हूँ तो मैं पहले ही 4 साल लेट हो चुका हूँ, 4-5 साल लेट हो चुका हूँ। उसके बाद मैं कुछ अचीव करना शुरू करूँगा तो फिर जाहिर सी बात है मेरे वो हो जाएगा। मैं बाकी टीम से पीछे रहूँगा, हर कोई नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये वाला माइंडसेट पाया जाता है कि जो है ना ख्वाबों की ख्यालों की दुनिया में जी रहे हैं। और दूसरा खैर हमें जो है ना, तो स्पेस रेस में की भी मैं बात करता चलूँ, स्पेस रेस में हम लोग तो काफ़ी पीछे ही हैं। स्पेस रेस में तो हम है ही नहीं। मतलब है ही नहीं। हाँ। और हालांकि हम थे पहले, बिल्कुल ऐसे ही, जो कि हिस्ट्री बताती है हम थे पहले, लेकिन अब कोई निशान नहीं रहा हमारा इस स्पेस रेस में। अच्छा, मुल्क की सूरत हाल क्या लगता है आपको? नौजवान जा रहे हैं बाहर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बेशक अल्लाह हमारे मुल्क को आबाद रखे और उससे भी अच्छा रखे, आमीन। तो क्या लगता है आपको, जनरेशन को रुकना चाहिए या फिर बस? अब इसमें मैं आपको क्या, असल में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक मायूसी सी जो है ना हर किसी के उसमें, जो बच्चा या फिर जो लड़का जो है ना थोड़ा सा समझने लगा ना चीज़ों को, वो ये कह रहा है कि यार नियर फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं दिख रही जो कि जो है ना पॉजिटिव हो। सिर्फ क्रिकेट को ले लें आप, क्रिकेट है दुनिया पाकिस्तान के अंदर जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी हर फील्ड आपकी जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही है। जबकि एक वक्त था कि हम लोग काफ़ी जो है ना दुनिया से वो तेज़ी से अच्छा कॉम्पीट कर रहे थे। ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत तरक्की थे, लेकिन कॉम्पीट अच्छा कर रहे थे। और यही इंडिया हमसे जो है कि अगर आप 60s में या फिर 70s में देखें तो इंडिया हमसे काफ़ी पीछे था, हर फील्ड के अंदर काफ़ी पीछे था। अब उसके बाद जो चेंज आना शुरू हुआ है, हम असल में वही एक दूसरे की टांग खींचने में लग गए, तो जिसकी वजह से जो है ना हम पीछे रह गए। अब आप अगर वो देखें क्या नाम है इनकी पॉलिटिकल उसमें देखें तो एक जैसा माइंडसेट चलता रहेगा। मेजर डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जो आपकी फॉरेन पॉलिसी या फिर जो मेजर पॉलिसीज़ हैं वो सेम है। लेकिन हमारे कंट्री के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हर गवर्नमेंट जो आती है वो अपनी नई पॉलिसी लेके आती है कि मैं इस काम को ऐसे करूँगा या फिर जो भी है मैं इस काम को ऐसे करूँगा। अब अगर आप बाकी कंट्रीज़ को देख लें तो उनकी जो मेजर पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या फिर एजुकेशन के हवाले से कोई पॉलिसीज़ हो, वो सेम रहती हैं। उनकी जो है ना आपस में इत्तेफाक है कि इसको नहीं छोड़ना, इसके अलावा चीज़ें वो करने। अब हम इसी में नहीं फंसे हुए हैं कि क्या अभी हम ये नहीं पता होता सुबह उठेंगे वज़ीर आज़म यही होगा या फिर चेंज हो चुका होगा, या फिर जो है ना हम क्या नाम है अमेरिका के साथ होंगे या फिर रशिया के साथ होंगे। तो ये हमें जब इतनी क्लियरिटी नहीं है तो फिर तो हम तरक्की तो बहुत दूर की बात है। तो आपको क्या लगता है आखिर ये दिन ख़त्म होंगे? ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे, बिल्कुल ख़त्म होंगे, लेकिन ये है कि अच्छे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। अच्छे लोग हमारे यहाँ एक मसला ये होता है कि बाहर निकल जाते हैं या फिर जो है ना वो पॉलिटिक्स में नहीं आते। पॉलिटिक्स हमारे यहाँ जो है ना या तो जो है ना बहुत ही कोई ख़ानदानी किस्म की रह गई या फिर जो है ना कोई कहेंगे कि बदमाशों की रह गई है। अच्छे लोगों के लिए रह नहीं गई है पॉलिटिक्स। तो अगर अच्छे लोग आगे सीट्स पे आएंगे तो ये है कि चेंज भी आएगा। ओवर द नाइट कभी भी चेंज नहीं आता, लेकिन ये है कि हाँ अगर लोग जो है सिंसियर लोग आगे आएंगे या फिर जो है ना जो सिंसियर लोग पीछे बैठे हुए हैं और खामोश तमाशाई बने हुए हैं वो अगर आगे आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे तो ज़रूर चेंज आएगा। बाकी उसमें ये है कि दुआएं हैं पाकिस्तान के साथ। और हाँ, दुआ तो हमेशा है। अच्छा, जो रूटीन के हवाले से एक बात है, हमारे कराची वालों की अक्सर रूटीन बिगड़ी सी रहती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे स्टूडेंट के अलावा जॉब वाला इंसान हो। स्टूडेंट की अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि रात पर जागना, फिर जागते हुए स्कूल चले जाना और बगैर ब्रेकफास्ट के, तो ये एक ट्रेंड नहीं बन गया? ये एक ट्रेंड बन गया है और मैं इस पर क्या मतलब बोलूँ, हमने खुद भी काफ़ी अर्सा यही रूटीन फॉलो की है। असल में हमारी यहाँ जो है ना लेट नाइट सेटिंग्स बहुत हैं, चाहे वो फैमिली सेटिंग्स हो या फिर जो है ना दोस्तों की सेटिंग्स हो, लेट नाइट सेटिंग्स बहुत हैं। और जो सुबह जल्दी उठने वाला वो है ना कॉन्सेप्ट बहुत कम है। और अगर कोई बंदा ये फॉलो कर रहा है तो हम उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यार ये तो और ये हालांकि कितना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कि हमारा अगर आप
इत्तेफाक रहता है कि अगर आप कभी नोट करें कि आप सुबह जल्दी उठिए ना तो आपका दिन बहुत बड़ा हो जाता है, दिन में बरकत आती है, आपका लगता है यार ये दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। और और यही आप काफ़ी काम कर लेते हो बिल्कुल उस ऐसे ही काफ़ी सुबह सुबह अगर आप चाहे आप जॉब पे जा रहे हो या फिर जो है ना स्कूल जा रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह जा रहे हो, आपका सुबह का जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश हो रहा होता है। उसमें जैसे आता है वो आराम करके उठा होता है, और प्रॉपर अगर नींद लेके उठे, ये नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा सो के हम उठ गए तो वैसे ही रिलैक्स नहीं हुआ था आपने हाँ, उसको। वो और वैसे ही सारी सारी रात मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ कर रहा है इंसान, बाहर कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, ग्राउंड्स ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल इस हवाले में कुछ बताएं। ग्राउंड्स तो खैर कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई इलाका ऐसा है जिसमें कोई जैसे हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे और जो है ना शाम के टाइम सिर्फ क्रिकेट हो रही होती थी या फिर जो है ना लोग खेल रहे होते थे। अब तो जब हमने भी काफ़ी अर्सा ऐसा है कि नहीं है, स्टार्ट में मतलब मैं 2012 या फिर 14 तक की बात करूं तो हमने जाके ग्राउंड में प्रॉपर नहीं, बहुत बहुत होते थे, बहुत अच्छे होते थे। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं एक ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम एहसन इकबाल से बात कर रहे थे इंजीनियरिंग के हवाले से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, और उनके हवाले से अभी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे हम बात कर रहे थे तो ब्रेक लिया हमने। तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो कि मशहूर है कराची में, ख़ास करके क्रिकेट बहुत खेला जाता है, और अब जो कि फ़ुटबॉल ने भी काफ़ी हद तक अपना लेवल बना लिया है। फ़ुटबॉल और क्रिकेट, हमारी हॉकी जिसमें हम दुनिया में टॉप किया हम लोगों ने, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या क्रिकेट भी ग्राउंड्स ख़त्म हो रहे हैं, क्रिकेट भी ख़त्म होता जा रहा है, ये हम लोग गलत कर रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट हमें चाहिए कि हमें ऐसा ग्राउंड्स बना के दें असल में तो स्ट्रीट में ना खेलना पड़े। बिल्कुल हम लोग जो है ना हमारे पास ग्राउंड्स की कमी काफ़ी हो गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि जो है ना प्रॉपर आप कह लें कि प्लान के तहत ख़त्म किए गए हैं या फिर जो है ना वो किया गया है, लेकिन ग्राउंड्स के ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि अब मैं वही बात कर रहा था कि हमारे पेरेंट्स बोलते थे बहुत बड़े ग्राउंड होते थे जो कि जो है ना अभी बहुत बड़ी सोसाइटीज़ में तब्दील हो चुके हैं। तो एक तो ये बड़ा मसला है। दूसरा ये है कि हमने जो है ना, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो या फिर हॉकी हो, ये क्लब तक महदूद हो गया, हर बंदा क्लब नहीं जा सकता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नहीं समझता कि मैं अपने बचपन में क्लब जा सकता था, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसी तरीके से मेरे अलावा भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि नहीं जा सकते थे। हम या तो ग्राउंड में खेल सकते हैं या फिर गली में खेल सकते हैं। अब गली में भी ऐसी बात है, वो एक्टिविटी नहीं हो पाती। ग्राउंड की एक्टिविटी अलग है, ग्राउंड का स्टेमिना अलग है और गली का स्टेमिना अलग है। तो अब मैं ग्राउंड ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास वो टैलेंट कैसे आगे आएगा जो कि वो है। अब हमारे यहाँ बहुत शिकायत होती है कि कराची से जो है प्लेयर्स आगे नहीं आते, प्लेयर्स आगे नहीं आते, टीम में नहीं लेते। वो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे पास ग्राउंड्स ही नहीं है खेलने के लिए। और हालांकि हमारे पास टैलेंट भरपूर है, टैलेंट है, बिल्कुल टैलेंट भरपूर है। अब वो टैलेंट पॉलिश नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब वो क्लब जा नहीं सकता, उसके पेरेंट्स क्लब को अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, ग्राउंड उसके पास है नहीं, तो वो करे तो करे क्या? वो फिर पॉलिश नहीं होता तो फिर ज़ाया हो जाता है। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि जो है ना क्या है आपके पास ग्राउंड नहीं। दूसरी वजह ये है कि हम जो है ना फिजिकल एक्टिविटी से निकल के जो है ना इन होम या फिर सोफे की बैठे बैठे एक्टिविटी में हमारे पास ऑनलाइन गेमिंग आ गई है। हम मोबाइल पे बैठे हुए 2-2 घंटा गेम खेल रहे हैं, 2-2 घंटा तो मतलब आराम से खेल रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो है ना पूरा दिन खेल रहे हैं। एक पिक्चर भी देखी थी तो उसमें ना 90s का दौर दिखा रही कि उसको अपनी एक बच्चे को अपनी वालदा घसीट के अंदर लेके जा रही है, और जो अभी हाल ही में आज का दौर दिखा रहे हैं तो उसमें बच्चे को ज़बरदस्ती बाहर निकल। तो ये अर्ली 2000s तक की ऐसा ही था जैसा माहौल पहले का दिखा रहे हैं ये लोग कि भाई ज़बरदस्ती घर बुलाते थे, आ जाओ भाई घर पे तो बैठो। अब घर पे बैठे हुए सारी रात के ये मतलब मोबाइल का मिसयूज़ या फिर सोशल मीडिया का मिसयूज़, हर चीज़ का जो है ना एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। हम लोग नेगेटिव में लगे हैं। मसला ये है कि हमारे पास पॉजिटिव यूज़ बहुत कम है, नेगेटिव जो है ना बहुत ज़्यादा है। हम अगर फेसबुक का यूज़ है तो फेसबुक जो है अच्छी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसे मोटिवेशनल लेक्चर्स पड़े हुए होते हैं, बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जिसके आप जो है ना क्या नाम है सीख सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, या फिर आपके जो स्कॉलर्स हैं डिफरेंट इस्लामिक स्कॉलर्स हो या फिर डिफरेंट उसके स्कॉलर्स हो, हम वो छोड़ के हम या तो जो है ना मीम्स देख रहे हैं या फिर जो है ना कोई किसी की वाइन देख रहे हैं, तो इस चीज़ में हम फंसे हैं। या फिर जो है ना अगर इस चीज़ों से निकलते हैं तो फिर वो चैट पे चले जाते हैं। हम सारी रात चैट कर रहे हैं बैठ के। अब वो चैट करने का फ़ायदा दोनों साइड पे किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि वो वक्ती लुफ्त के लिए या फिर वक्ती मज़े के लिए जो है ना हम अपना फ्यूचर भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी हेल्थ भी बर्बाद कर रहे हैं। अब अगर आप देखें फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से आपकी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि जो है ना बहुत यंग एज में हो रही हैं। जैसे अगर हार्ट डिजीज़ देखा जाए
तो हार्ट डिजीजेस पहले तो हम सुनते थे यार बहुत 40 कम, साल इक्का 50 साल के दुक्का, बाद जाके हाँ। होगी, अभी तुम जवान है। अब मैं देख रहा हूँ मेरे अपने जानने वालों में 20-20 22-22 साल के लड़के हैं जो कि जिनको अटैक हो चुका है, और मतलब लोग उनकी डेथ भी हो चुकी है उससे। कॉलेज लाइफ में ही उनको ऐसा बिल्कुल अटैक हुआ है। कॉलेज मैंने लाइफ में या फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको या अगर हार्ट डिजीजेस हो जा रही हैं या फिर जो है आपको डायबिटिक्स हो जा रहे हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उसकी रीज़न यही है, एक तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म है, हम जो है ना मोबाइल पे लगे हुए हैं और पूरा दिन मोबाइल पे लगे हुए हैं। दूसरा एक ये भी है कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ फूड कह लें या फिर हाँ, ये क्वालिटी भी है। गज़ा की कमी है हमारे पास, हर चीज़ में मिलावट है। जैसे जाते हर कॉज के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। जी। तो अब जो चीज़ हमारे हाथ में हम उसको तो कंट्रोल कर हाँ। सकते हैं ना। अब अगर मेरे पास क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है तो मैं ठीक है चलो मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, लेकिन मैं फिजिकल एक्टिविटी या फिर अपनी जो है मेंटल हेल्थ या फिर जो है ना फिजिकल हेल्थ पे खुद काम कर सकता हूँ, तो कम से कम आप मुझे उस वर्कआउट पे कर काम, सकते हैं, आप बिल्कुल। जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं आप, रनिंग कर सकते हैं आप, जो है क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ भी, हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हमने भी मतलब अपने और मैंने भी मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक खेला है। अब जाके हम थोड़ा कह सकते हैं कि यार प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद हमने फिजिकल एक्टिविटीज़ पे इतना ध्यान मैं अब दिया। भी खेलता हूँ हर हफ्ते, अच्छा हर ज़बरदस्त है। संडे को, एवरी वीकेंड में खेलता हूँ क्रिकेट। क्या बात है। हमारा एक होता है मैच एवरी वीकेंड, तो हम लोग खेलते हम लोग हर वीकेंड तो नहीं, लेकिन ये है कि महीने में एक दफ़ा या फिर 2 महीने में एक दफ़ा हमारा दोस्त यार मिलके खेल लेते हैं। तो अब क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे इनको कि रूटीन आप सही करें, क्या कर रहे हैं ये? बिल्कुल रूटीन सही करें, एक तो सबसे पहले ये है। दूसरा जो है ना, आप अपने मतलब ये पेरेंट्स की मेरी तरफ वो होगी कि अपने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग अभी से करें। ऐसा भी है ना कि पहले हम लोग बैठे हुए होते थे, तो आप अपने बड़े भाइयों से भी पूछ लीजिएगा या बड़े कज़न से, तो एक टीवी चल रहा है तो उस पर सारे बैठे हैं, बिल्कुल फैमिली टाइम जिसको कहते थे, सब सारे बैठे हुए हैं। अब एक टाइम आएगा तो टीवी बंद होगा, फिर सब बोलेंगे चलो भाई सोने जाओ, बड़े बोलेंगे चलो सो, सही है, फिर सारे सो जाएंगे। अब सबके पास अपना टीवी है, बिल्कुल ऐसे ही, अब अपनी मर्जी से सो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा भी है, ऐसा ही है बिल्कुल। ये जो है ये जो फैमिली टाइम जिसको कहते थे, खास तौर पर शाम में 8 बजे से लेके 9 बजे तक बहुत वो होता है, बल्कि 7:30 से लगाने कुछ जो है ना, पहले पीटीवी होता था उस दौरान, तो पहले एक जो है ना क्या नाम है, एक बड़ा अच्छा दौर था, कॉमेडी से वो आता था, ड्रामा आता था, उसके बाद एक, और पीटीवी के पहले के ड्रामे होते भी कुछ अच्छे थे। अब तो मतलब मुझे नहीं लगता कोई अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, हो सकता है बन रहे हो, मेरे सामने से नहीं गुजरे, लेकिन ये है कि वो फैमिली के ड्रामे होते थे, मतलब पूरी फैमिली एक साथ बैठ के वो ड्रामा देख सकती थी, और देखते थे लोग, बिल्कुल और देखते काफी थे, बाहर हमारे सन्नाटे हो जाते थे बाहर, बिल्कुल ऐसे। और ये मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब ये 2010 से पहले की बात है। हाँ, अर्ली 2000 की बात है, अर्ली 2000 की बात है, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे अब्बू के दौर में ऐसा होता वो था, तो वो फिर तो और होता ही था, अच्छा वो दौर तो और था। अच्छा दौर था। हाँ, मेरी नज़र में तो वो तो और अच्छा दौर बिल्कुल, वो होगा। तो और अच्छा हम दिन ब दिन एक अपने माहौल इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदार, उन सब में हम लोग फासला करते जा रहे हैं, ऐसा ही है, एक अपनी दुनिया बना ली है छोटी सी, बिल्कुल। और उस छोटी सी दुनिया में एक बहुत बड़ा वो बना लिया, एक जाल है जिसमें हम फंस गए और हमें निकलना होगा। हाँ, आप यूज़ करें लेकिन मिसयूज़ ना करें, मिसयूज़ ना करें हर चीज़ आप का। उसमें अच्छा भी कर सकते हैं। वो एक वो है ना कि हर चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह। पानी भी अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा पीऊँगा तो वो भी मेरे लिए नुकसानदेह। तो फिर तो ये तो जैसे हम मोबाइल हो गया, कंप्यूटर यूज़ करते थे ना, उसी दौर की बात है, कंप्यूटर यूज़ करते थे टाइम टू टाइम, 1 घंटा मेरा है, 1 घंटा उसका है, 1 घंटा उसका बिल्कुल ये है। है, और ऐसे यूज़ करते थे। आधा घंटा 1 घंटा सब बच्चों को मिल रहा है, सब भाई भाइयों को मिल रहा है, उसके बाद वो कंप्यूटर बंद है, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसको खोल ले, क्योंकि वो अब्बू ने मना कर दिया तो मना कर दिया, अब नहीं हो सकता। वो एक अच्छे दिन थे, सुनहरे दिन। अच्छा, इसके अलावा कोई शौक आपको, बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा, या ये शौक नहीं था, ऐसे ही रैंडम में बस ये कर सॉफ्टवेयर लेता इंजीनियरिंग तो हूँ? मैंने आपको बताया कि वो मतलब खुद ब खुद ही मेरी स्टार्ट हो गई। बस एक एडवाइस पे मैंने जो है ना, मैंने कहा तो चलो। शौक क्या था? शौक तो मैंने वही बताया ना, मुझे इंजीनियर बनना था, कौन सा बनना नहीं पता था। हाँ, ये तो एक वो, और मैं अभी भी मैं कॉलेज में चले जाऊँ और उससे किसी बच्चे से पूछ लूँ यार तुम्हें क्या बनना है, वो बोलेगा इंजीनियर बनना है, कौन सा बनना है ये नहीं पता। ये काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी ऐसी होगी जो कि नहीं जानती होगी जिसको कौन सी इंजीनियरिंग करनी है। बस इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी मल्टीपल फील्ड्स हैं। अब कंप्यूटर साइंस जब मैंने स्टार्ट की तो उसमें भी कौन सी मुझे किस चीज़ में स्पेशलिटी करनी है वो मुझे उस वक्त भी नहीं पता था। फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता करता गया, और मैं एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, मैं जब अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो मैं एज आ गया था, मैं हूँ बैक एंड डेवलपर हूँ मैं बेसिकली, और मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो मैंने एज आ मोबाइल डेवलपर स्टार्ट की थी। मैंने इंटर्नशिप अपनी मोबाइल डेवलपर की थी। अच्छा, मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो वही इसी तरह से कि बस यूनिवर्सिटी में हम लोग मोबाइल ऐप बनाते थे, तो मैंने कहा यही आगे रखते हैं। मैंने मोबाइल डेवलपर की इस पर जॉब स्टार्ट कर ली।
तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, उस पर कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था जिसमें मुझे वो असाइन कर सकें, और बैकएंड पे एक इंजीनियर की ज़रूरत थी। तो मुझसे मेरे लीड ने बोला यार कि तुम कुछ टाइम के लिए इसको हैंडल करो, फिर हम तुम्हें वापस स्विच कर देंगे वो उस पर। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कर लेते हैं, बेंच पे बैठने से बेहतर है कि कुछ काम कर लें। कुछ ना कुछ कर लें। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा 3 महीने जब गुजरे तो मुझे उसमें मज़ा आने लगा। फिर मेरे पास मेरे लीड आए, उन्होंने बोला कि यार मोबाइल में वापस आना है तो बताओ, क्योंकि वो स्पेस बन गई है और तुम्हारी रिप्लेसमेंट भी है। मैंने कहा नहीं, अब मुझे ये रखना है। और वो दिन है, मतलब 3 साल हो गए मुझे करते हुए, मैं बैक एंड डेवलपर हूँ, क्योंकि मुझे एक वही मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ना ऐसी गुजरी है कि खुद ब खुद ही चीज़ें बनती गई हैं। तो मेरी बैक एंड डेवलपमेंट भी जो मैंने चूज़ की वो मैंने खुद नहीं चूज़ की, मेरी लीड ने मेरे लिए चूज़ की थी, और मैंने उसको आगे कंटिन्यू किया है। बस ये चीज़ है, कह सकते हैं आप कि मैंने जो चीज़ मैंने पकड़ी उस चीज़ को फिर मैंने प्रॉपर किया कंटिन्यू, और उस पर मतलब दिल से काम किया, ऐसा नहीं है सिर्फ जान छुड़ाने वाला काम किया। तो ये एक क्वालिटी आप मुझे कह सकते हैं। तो बाकी ये नहीं कि मैंने कोई चीज़ चूज़ की। इंजीनियर जो हमारे भाई हैं और इंजीनियरिंग के जो मौजूदा स्टूडेंट जो चल रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, बड़े मायूस होकर घूमते हैं और घूम रहे हैं इस दौर में, उनको कोई एडवाइस देंगे और उनका क्या रीज़न है ये भी बता। एक तो रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ना टॉप में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये मतलब इंजीनियरिंग मानी जाती है कि बड़ी, अब काफ़ी कॉन्सेप्ट बन गया कंप्यूटर साइंस का भी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का काफ़ी वो बन गया है, मतलब 4-5 साल से मैं देखूँ तो अच्छा मतलब वो है। वरना इससे पहले तो हमने कंप्यूटर साइंस, जब मैंने खुद भी ली थी मैंने कहा कंप्यूटर इंजीनियरिंग इतनी मज़े की चीज़ तो नहीं है, क्या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। हाँ इंजीनियरिंग तो होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियर तो एक बड़ा मसला ये है कि जब बच्चे के जहन में इंजीनियर आता है ना, तो इंजीनियर वही होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर जो है या फिर सिविल इंजीनियर जो है। हाँ, तो अब वो चीज़ की इतनी जॉब्स है नहीं मार्केट में। आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपके कहेंगे कि आपकी जो इंजीनियर्स आ रहे हैं वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जॉब्स नहीं हैं। जब जॉब्स नहीं तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो या तो मैनेजमेंट में चले जाते हैं या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये एक मायूसी की वजह ये है, जो इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता है कि इंजीनियरिंग तो कर ली लेकिन जॉब नहीं है। तो वो इसी वजह से बनता है कि इंजीनियरिंग तो की लेकिन सही इंजीनियरिंग की नहीं की, जिसकी नीड थी वो नहीं की। एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है। तो सबसे पहले अपने जो कैरियर डिसाइड करें ना, उससे पहले आप जो है ना सोचें कि आप जो चीज़ चूज़ कर रहे हैं वो आपका एक उसके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं है, और दूसरा कि उसकी इतनी डिमांड है कि नहीं है। ये स्टूडेंट्स के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए कि सबसे पहले मायूसी तो जैसी बात है, मायूसी तो कहते हैं कुफर है जी, कि मायूस होना नहीं चाहिए। तो मायूसी तो वो छोड़ दें। मायूसी मतलब जॉब जो है ना वो आपको नसीब से मिलनी है, पैसा भी आपको नसीब से मिलना है, तो वो चीज़ मेहनत आपके हाथ में। बिल्कुल। और अपने इंटरेस्ट को देखें और मार्केट की नीड को देखें कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर किस चीज़ की नीड ज़्यादा है। एक ये 2 चीज़ें देखें। दूसरा जो है ना कि हमारा स्टूडेंट एक गलती क्या करता है कि वो फील्ड चूज़ किस तरीके से करता है। यार अगर मुझसे कोई एडवाइस लेने का तो एहसन भाई मैं ये फील्ड चूज़ कर रहा हूँ, इसमें कितनी अर्निंग हो जाएगी। वाह, हाँ। तो यार अर्निंग का छोड़ दो अभी, क्योंकि अभी तुम्हारा काम है पढ़ना। अगर तुमने ये स्टार्ट कर लिया कि मेरी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, तो फिर तो तुमने पढ़ लिया, क्योंकि तुम्हारे जहन में अभी भी वही चल रहा है कि मैं कमाऊंगा कितना। क्योंकि जो वही ना, जो काम कर रहे हो उसको सही से करो। अगर आप ईमानदारी से करो, बिल्कुल ईमानदारी से करो, सही से करो, रुपया पैसा आपके पास खुद ब खुद ही चल के आएगा। ये तो वैसे ही अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला आपको खुद देगा। ये अर्निंग वर्ड ये हमारा दिमाग में हमारे में किसने डाला है? क्या ये मीडिया ने, क्या ये पॉलिटिशियंस ने, क्या ये हमारे अपने घर वालों ने, या वो जो मोटिवेशनल स्पीकर आ जाते हैं हमारे सामने उन्होंने, किसने डाला? हर चीज़, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो जो है ना, मैं जो हमारा माहौल बन गया ना थोड़ा सा, जैसी बात है हम लोग हर वक्त हम नहीं, हमारे बड़ों ने भी स्ट्रगल की और उनसे पहले वालों ने भी। अगर मैं स्पेशली कराची की बात कर लूँ तो कराची के अंदर तो बहुत एक मतलब आजकल ये वो भी चल रहा है, मजाक भी चल रहा है कि हमारे दादा ने हिजरत की, उसके बाद हमारे अब्बा ने हिजरत की, अब हम भी हिजरत कर रहे हैं, मतलब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो ये चीज़ एक बनी हुई है। तो वो जो है ना कि कभी अच्छा वक्त देखा ही नहीं हमने। जो कभी अच्छा वक्त देखा नहीं ना, तो उसकी वजह से ये हो गया कि ये ना मैं डायरेक्ट बस लब जो है ना, मैं बिल्कुल एकदम जो है ना डायरेक्ट मुझे जो है ना 6 वैल्यू वाली 6 फिगर सैलरी चाहिए, और जो है ना मैं पहले दिन ही जॉब पे जाऊँ और बॉस बोले सर आप मेरी सीट पे बैठे हैं। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ के टाइम लगता है, आपकी स्किल्स भी होती हैं और आपकी मेहनत भी होती है उसमें शामिल। तो ये स्टूडेंट्स को कौन बताएगा, कौन गाइड करे? सबसे पहले जो होता है ना, घर से इस चीज़ की वो होती है तरबियत, हमेशा घर से स्टार्ट होती है। उसके बाद आपकी गैदरिंग जैसे आते, अगर मेरे घर में ही मेरी जो है ना सही वो नहीं हुई, तरबियत नहीं हुई,
तो मैं बाहर जाके कैसे वो कर सकता हूँ। ना मैं अच्छे दोस्त चुनूंगा, अगर मेरे घर में जो है क्या नाम है मेरी सही से काउंसलिंग नहीं हुई है तो मैं बाहर अगर जाऊंगा तो ना मैं अच्छे दोस्त चुनूंगा, ना मेरी अच्छी गैदरिंग ना होगी, आपको पढ़ाई पे ध्यान होगा बिल्कुल। ना किसी अगर चीज़ मेरे पे। दोस्त अच्छे नहीं हैं तो मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है तो जैसी बात है मेरा दिन वक्त तो ज़ाया हो ही रहा है। उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आता हूँ तो मैंने तो पीछे जो 20-22 साल जो कचरा किया है वो मेरे सामने आ रहा है कि यार मेरा टाइम। अब आप अगर देख लें तो कराची के अंदर, अगर मैं स्पेसिफिकली कराची की आबादी की बात करूं तो मेजॉरिटी जो कराची के नेटिव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो बाइकें चला रहे हैं, या फिर वो फूड डिलीवरी कर रहे हैं, या फिर वो जो है ना कैब्स चला रहे हैं। तो अब रीज़न उसका यही है कि वो जो है या तो वो पॉलिटिक्स में फंस गए, अर्ली एज में, अर्ली एज में पॉलिटिक्स में फंस गए, या फिर जो है ना वो उनकी गैदरिंग ऐसी रही कि ये जो है ना वो नहीं कर पाए। बस मजे करो, दोस्ती यारी बनाओ, आगे देखा जाएगा। आगे देखा जाएगा, अब आएगा वक्त पड़ेगा तो देख लेंगे। वक्त नहीं, वक्त पड़ने से पहले देखना पड़ता है, वक्त पड़ने के बाद तो फिर तो वो पानी सर से गुजर चुका है। वो जो है ना फिर उसका कोई फायदा नहीं है उस वक्त देखने का। अगर मेरे जो है क्या नाम है कोई नुकसान हो गया, लेट सपोज मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ और गाड़ी मेरी ठुक गई, तो फायदा नहीं ना, एक्सीडेंट तो मेरा हो गया, उसके बाद देखने का फायदा थोड़ी है। पहले मुझे स्पीड कंट्रोल करनी थी, तो पहले अगर मैं स्पीड कंट्रोल कर लेता तो हो सकता है मैं एक्सीडेंट से बच जाता। तो वही सीन है कि एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल एहतियात। आप पहले अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, अदरवाइज वो फिर आपके वही सामने आएगा जो आपने 20-22 साल अपने ज़िंदगी के साथ किया है। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो है ना क्या नाम है जॉब में गुजर रहा होता है टाइम। उसके अलावा मैं क्रिकेट कभी कभार खेल लेता हूँ। मैं जो है ना दोस्तों के साथ अमूमन गैदरिंग मेरी ज़्यादातर यही है कि गैदरिंग, और हमारा जो ग्रुप है काफ़ी मतलब वो है, मतलब हम लोग काफ़ी अच्छी वो भी करते हैं, मतलब प्रॉपर जो है ना नॉलेज वाली टॉक्स भी हो रही होती है हमारे उसमें। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे घर से ही जो है ना ऐसे मेरा जो गैदरिंग है वो ये है कि मेरी कज़न्स की, और या तो हम कज़न्स के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनकी गैदरिंग है। तो हमारी घर से ही ऐसी तरबियत हुई है कि भाई के कोई वक्त जो है ना हर वक्त को यूज़ करना चाहिए। तो हमारी जो गैदरिंग हो रही होती है उसमें हंसी मजाक भी होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हर वक्त हम लोग आइंस्टाइन बने बैठे होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम लोग किसी टॉपिक पे, जैसा अभी आपने छेड़ा था कि इंडिया चांद पे चला गया, चंद्रयान उसने हो गया, तो इस टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे, अपने क्रिकेट पे भी डिस्कशन करेंगे। तो प्रॉपर अच्छी डिस्कशंस जो हो रही होती हैं वो भी हम लोग कर रहे होते हैं। नहीं, करनी भी चाहिए, और हमें अपने पड़ोसियों को, कजन्स को, रिश्तेदारों को नॉलेज फैलानी चाहिए जितना हमसे हो सके। दोस्त होने का कोई नई चीज़ पता चले आपको तो आप फैलाओ। अच्छा, अपने आप जो इंजीनियर्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, कराची वाले जो हमारे भाई हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में हमारे पास वक्त की किल्लत हो गई है। मैसेज यही है कि आप जो है ना, अगर मैं कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक हो जाता हूँ कि कंप्यूटर साइंस भी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस भी एक बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, आप पहले सेमेस्टर के अंदर अपना कैरियर डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कंप्यूटर साइंस अगर चूज़ किए तो आप जो पहले सेमेस्टर जो होते हैं, पहले दो साल होते हैं ना, वो फाउंडेशन ईयर है आपके, आप उस पर फोकस करें। मेरे पास अगर स्टूडेंट्स, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो उनका सवाल ये होता है कि मैं क्या चूज़ करूँ अपने कैरियर के लिए। अभी 2 साल आपके फाउंडेशन ईयर के हैं, आप अपनी फाउंडेशन बनाओ। आपकी बेस स्ट्रांग होगी ना तो आपका स्किल सेट भी अच्छा होगा, आपका टेक्निकली साउंड भी होंगे आप, तो आप अपना मजबूत हो बिल्कुल। क्योंकि यूनिवर्सिटी से पहले तो बहुत हमारी मुश्किल है कि कोई स्टूडेंट जो है ना, क्योंकि हमारे लेवल ऑफ एजुकेशन भी बड़ा वो है, लो है, और दूसरा बहुत सारे मसले मसाले। तो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप आते हो तो 2 साल आप अपनी फाउंडेशन बनाओ पहले, उसके बाद आप देखो कि आपने, क्योंकि 2 साल आपने सब कुछ पढ़ा है अभी, ठीक है, मैंने सब कुछ पढ़ा। अब आप डिसाइड करना शुरू करो कि मैं किस फील्ड में ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। लाइक कि मुझे जो है ना क्या नाम है बैक एंड इंजीनियरिंग पसंद है, फ्रंट एंड पसंद है, मोबाइल डेवलपमेंट पसंद है, या फिर जो है ना मैं डेवऑप्स की तरफ से, बहुत सारी फील्ड है ये, तो किस तरफ जाना चाहता हूँ ये चीज़ आप आके 3rd और 4th ईयर में डिसाइड करोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो असाइनमेंट्स मिलते हैं ना, हम लोग उसको सीरियस नहीं लेते। असाइनमेंट्स हो गए या फिर कोर्स प्रोजेक्ट्स हो गए, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स कॉपी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का असाइनमेंट ले लिया या फिर अपने सीनियर से असाइनमेंट ले लिया और कॉपी करके दे दिया। वो जो आप कर रहे हो ना, ये आप तो अभी तो नंबर ले रहे हो, क्योंकि आप नंबर की, वही ना, हम लोग हर चीज़ के पीछे, अपने पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नंबर की भी फिक्र छोड़ दो, पैसे की भी फिक्र छोड़ दो। जो करो ईमानदारी से करो, असाइनमेंट्स आप खुद करो, आपके पास वरना स्किल ही नहीं आएगा। बिल्कुल, आपने वो काम चीट करके किया है अगर, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना उस चीज़ का। अगर मैंने चीट करके कोई असाइनमेंट कर लिया या फिर मैंने कोई प्रोजेक्ट बना लिया तो मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है, इसका मतलब है कि मैं जो सीखने वाली चीज़ थी वो मैंने सीखी ही नहीं।
जब मैंने सीखी नहीं, वही फिर आप जब इंडस्ट्री में आते हो और आप जब प्रॉपर कोड देखते हो कि कोड किस तरीके से होता है, तो आपके जो है ना बिल्कुल ही एकदम आसान खाता हो जाता है कि यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तो हमें टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। टीचर आपको ये थोड़ी पढ़ाएगा, टीचर तो आपको बेसिक्स पढ़ाता है, बाकी उसको कितना इन डेप्थ आप जाके पढ़ते हो या फिर कितना उसके अंदर आप उसको पॉलिश करते हो, ये आपके स्किल है। हाँ, आप अपने टीचर कभी भी आपको पूरा नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि फील्ड इतनी बड़ी है कि आपको सब कुछ तो सिखा ही नहीं सका जा सकता। और हमारे बेरोजगार इंजीनियरिंग जो है इंजीनियर, उनको क्या कहेंगे? बेरोजगार इंजीनियर जो इंजीनियर्स बन चुके हैं, उनके तो अब जाहिर सी बात है, उन्होंने जो फील्ड वो की है, अगर उनको उस फील्ड में जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर और उस हम फील्ड दुआ में- करेंगे। बिल्कुल उस फील्ड में जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उस फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है तो आप जो है उससे रिलेटेड जो है ना, हमारी कौम का एक मसला है कि हम जो है ना, मैं बहुत मतलब ये डिस्कशन कर चुका हूँ दोस्तों के साथ कि हम मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं। मैन्युफैक्चरर्स मतलब ये है कि हम जो है ना चीज़ें बनाते नहीं हैं। हम या तो इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, या फिर जो है ना क्या नाम है, कोई या बनी हुई चीज़ पे जुगाड़ कर रहे बनी हैं। हुई चीज़ पे जुगाड़ कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर जब तक हमारी कौम नहीं बनेगी ना, हम तरक्की नहीं कर सकते। आप इंडिया को भी देख लें, इंडिया भी जो है मैन्युफैक्चरर है। इंडिया के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज इसीलिए बैठी हुई हैं कि इंडिया के पास अपनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर, आईटी इंडस्ट्री की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, मेरा नहीं ख्याल कोई एक भी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें हम जो है ना दुनिया के अंदर वो हों कि मतलब बोल सकेंगे कि हमारी प्रोडक्ट है। जैसे एप्पल कोई प्रोडक्ट है, अमेजोन प्रोडक्ट है, गूगल प्रोडक्ट है, फेसबुक प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम भी प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप भी प्रोडक्ट है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं। हमारे चले पास जी, छोटी सी भी प्रोडक्ट नहीं है। अल्लाह करे हम कोई प्रोडक्ट बनाएं। हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत है। एहसन इकबाल से हमने बहुत अच्छी बातें की, उनकी जर्नी के हवाले से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, कंप्यूटर साइंस के हवाले से हमने बहुत बात की, और करंट अफेयर्स के हवाले से बात की। हमें बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले हफ्ते, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।